नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। मोह से मुक्ति का महामंत्र। रेवाड़ी में गूंजी स्वामी ज्ञानानंद जी की गीता रसधारा। हरिओम। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए एक ऐसा वातावरण जहां कदम रखते ही मन का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। 12 जुलाई रविवार के दिन रेवाड़ी का पंजाबी भवन कोई साधारण भवन नहीं रहा, बल्कि भक्ति और आत्मज्ञान की अमर त्रिवेणी बहने लगी। जियो गीता श्री कृष्ण कृपा परिवार रेवाड़ी के तत्वावधान में आयोजित दिव्य गीता सत्संग के प्रथम दिवस पर परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने मुखारविंद से ज्ञान का ऐसा महाशंखनाद किया जिसने हजारों श्रद्धालुओं की आत्मा को पुलकित कर दिया। महाराज जी ने प्रथम दिवस के प्रवचन में महाभारत और रामायण के कालजयी प्रसंगों की तुलना करते हुए मानव जीवन का मूल सार अत्यंत सहज और प्रभावशाली ढंग से समझाया। उन्होंने बताया कि महाभारत का धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, बल्कि वह अपनी बुद्धि, विवेक और पुत्र मोह में भी पूरी तरह अंधा हो चुका था। मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भव्येशिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मेरे और तेरे के इसी भेद ने दुर्योधन जैसे विनाशकारी अहंकार को जन्म दिया, जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शांति दूत वाली लीला और उनके विराट स्वरूप को देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं किया। इसके ठीक विपरीत महाराज जी ने रामायण का वह पावन प्रसंग सुनाया जहां राज सिंहासन के लिए महाभारत जैसी ईर्ष्या नहीं, बल्कि भगवान श्री राम और भरत का अटूट भाईचारा, प्रेम और त्याग दिखाई देता है। एक भाई वनवास को सहर्ष स्वीकार करता है तो दूसरा सिंहासन पर बैठने के बजाय भाई की खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं सेवक बनकर शासन करता है। महाराज जी का यही दिव्य संदेश था कि हमें अपने भीतर बसे धृतराष्ट्र रूपी अज्ञान, मोह और मेरा तेरा के भाव को त्याग कर अपने परिवारों को रामायण के प्रेम, त्याग और आपसी विश्वास से महकाना होगा। जब मंच से स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अमृतमयी वाणी गूंजती है तो पंडाल में उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर उसे आत्मसात करने लगता है। उनके प्रत्येक शब्द में केवल धर्म का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला गूढ़ संदेश समाहित दिखाई देता है। महाराज जी ने विस्तार से समझाया कि महाभारत का धृतराष्ट्र वास्तव में हमारे भीतर छिपे उस अज्ञान का प्रतीक है जो अपने स्वार्थ और मोह के कारण सत्य को देखना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र का भेद किया और यही भेद अंततः पूरे वंश के विनाश का कारण बना। आज भी यही मेरा तेरा का भाव परिवारों, समाजों और रिश्तों को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। इसी अज्ञान से दुर्योधन जैसा अहंकार जन्म लेता है जो भगवान की उपस्थिति में भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मनुष्य धृतराष्ट्र की तरह केवल सांसारिक मोह और बाहरी साधनों में उलझ जाता है, तब उसका विवेक समाप्त होने लगता है और वही स्थिति उसे विनाश की ओर ले जाती है। इसके विपरीत उन्होंने रामायण का वह परम पावन प्रसंग सुनाया जिसने श्रद्धालुओं की आंखों को नम कर दिया। जहां महाभारत में सगे भाई सुई की नोक के बराबर भूमि देने को तैयार नहीं थे और एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन बैठे थे, वहीं रामायण में भगवान श्री राम और भरत का प्रेम त्याग की ऐसी पराकाष्ठा प्रस्तुत करता है जहां दोनों भाई एक दूसरे के लिए पूरे साम्राज्य को भी ठुकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री राम वनवास को स्वीकार करते हैं और भरत राज सिंहासन पर बैठने के बजाय श्री राम की खड़ाओं को
सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं एक सेवक की तरह राज्य का संचालन करते हैं। महाराज जी ने इस अद्भुत तुलना के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं से प्रश्न किया कि आज हमें अपने घरों में रामायण का निस्वार्थ प्रेम चाहिए या महाभारत की ईर्ष्या और वैमनस्य। लेकिन महाराज जी का यह दिव्य गीता ज्ञान केवल प्रवचनों तक सीमित नहीं है, बल्कि जियो गीता संस्था के नर सेवा ही नारायण सेवा के मूल मंत्र को भी साकार करता हुआ दिखाई देता है। पंडाल के बाहर भी सेवा की वही पावन धारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। एक ओर जहां ज्ञान की वर्षा से लोगों की आत्मा तृप्त हो रही थी, वहीं दूसरी ओर संस्था के स्वयंसेवकों और जियो गीता के सेवादारों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, जरूरतमंद बेटियों को सहयोग तथा दिव्यांगजनों को साइकिल वितरण जैसी अनेक जन कल्याणकारी सेवाएं पूरी निष्ठा के साथ संचालित की जा रही थीं। महाराज जी के इस पावन संकल्प के साथ कि हम अपने भीतर के धृतराष्ट्र रूपी अज्ञान को त्यागेंगे और अपने घर परिवारों को रामायण के प्रेम, त्याग और भाईचारे से महकाएंगे, दिव्य गीता सत्संग का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। दीपक भले ही शांत हो गए हों, लेकिन पंजाबी भवन की इस पावन धरा से श्रद्धालुओं के हृदय में महाराज जी के श्रीमुख से निकली गीता की अमृत रस धारा और सेवा का जो दीप प्रज्वलित हुआ है, वह अब उनके परिवारों, समाज और संपूर्ण जीवन को लंबे समय तक आलोकित करता रहेगा। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।